अर्शी देगी अनिरुद्ध को डिवोर्स और मांगेगी आधी जायदाद। नमस्ते दोस्तों, कियारा गॉसिप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कियारा और आज झनक के सेट से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे बोस परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। अदालत के उस सन्नाटे में जब जज ने डीएनए रिपोर्ट का लिफाफा खोला तो अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस सच को वो सालों से झुठला रहा था, जिस सच को मिटाने के लिए उसने नूतन यानी अपनी पहली पत्नी झनक के अस्तित्व तक को नकार दिया था, वही सच आज पत्थर की लकीर बन चुका है। रिपोर्ट पॉजिटिव है और ये साबित हो चुका है कि झनक ही अनिरुद्ध बोस की असली और बड़ी बेटी है। इस एक सच ने न केवल अनिरुद्ध का चेहरा बेनकाब किया है, बल्कि अर्शी के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है जिसे वो सालों से अपनी ढाल बनाकर घूम रही थी। अर्शी, जो खुद को इस घर की एकमात्र मालकिन और अनिरुद्ध की इकलौती कानूनी पत्नी मानती थी, अब एक ऐसी औरत बन चुकी है जिसके पति ने उसे जिंदगी भर अंधेरे में रखा। अदालत के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अर्शी की चीखें दीवारें चीरने लगीं। उसे इस बात का दुख नहीं था कि अनिरुद्ध ने झनक के साथ गलत किया, उसे डर इस बात का था कि अब समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और उससे भी बड़ा डर ये कि अब बोस खानदान की जायदाद में एक नया हिस्सेदार खड़ा हो गया है। अनिरुद्ध, जो खुद को बहुत बड़ा आदर्शवादी समझता था, आज अपनी ही बेटी अदिति और दामाद ऋषि के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है और अनिरुद्ध को अपना हीरो मानती थी, आज अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसके लिए ये बात पचा पाना नामुमकिन है कि उसके पिता ने एक मासूम लड़की का हक मारा और उसकी मां नूतन को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ ऋषि, जो एक सख्त पुलिस एसपी है, अपनी ड्यूटी और रिश्तों के बीच बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी पूर्व पत्नी झनक है जिसे न्याय मिला है, और दूसरी तरफ उसकी वर्तमान पत्नी अदिति और उसके सास ससुर हैं। ऋषि की आंखों में अनिरुद्ध के लिए नफरत साफ देखी जा सकती है, क्योंकि एक कानून का रखवाला होने के नाते वो जानता है कि अनिरुद्ध ने जो किया वो सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक अपराध था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब अर्शी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद खुद अनिरुद्ध ने भी नहीं की थी। अर्शी ने बीच अदालत में चिल्लाते हुए ये ऐलान कर दिया कि उसे अब ऐसा पति नहीं चाहिए जो एक नाजायज रिश्ते का बोझ ढो रहा हो। उसने तुरंत अपने वकील को बुलाया और अनिरुद्ध के सामने तलाक के कागजात पटक दिए। अर्शी का गुस्सा सिर्फ अनिरुद्ध को छोड़ने तक सीमित नहीं है, उसका असली निशाना वो जायदाद है जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने शर्त रखी है कि वो अनिरुद्ध को तलाक तभी देगी जब वो अपनी आधी से ज्यादा जायदाद और बोस हाउस का बड़ा हिस्सा अर्शी के नाम कर देगा। अर्शी की ये मांग सुनकर पूरा कोर्ट रूम दंग रह गया, क्योंकि ये साफ था कि वो झनक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि अनिरुद्ध सड़क पर आ जाए और झनक, जो आज अपनी मां की इज्जत की लड़ाई जीती है, उसे आर्थिक रूप से कुछ भी हासिल ना हो। अर्शी ने अदिति को भी अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू कर दी है। वो अदिति को ये समझा रही है कि अगर आज उन्होंने अनिरुद्ध से सब कुछ नहीं छीना तो झनक आकर उनके सर पर बैठ जाएगी। बोस परिवार के बाकी सदस्य, जो अब तक अनिरुद्ध का पक्ष ले रहे थे, वो भी अब अर्शी के इस रौद्र रूप को देखकर कांप रहे हैं। अनिरुद्ध, जो अब चारों तरफ से घिर चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अर्शी के इस वार का सामना कैसे करे, क्योंकि एक तरफ उसकी साख दांव पर है और दूसरी तरफ उसका पूरा साम्राज्य बिखरने की कगार पर है। अदिति की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अपने पति ऋषि और अपनी मां अर्शी के बीच पिस रही है। ऋषि ने साफ कह दिया है कि वो सच का साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ससुराल के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। ऋषि का एसपी वाला रूप अब घर के अंदर भी दिखने लगा है। उसने अनिरुद्ध को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने जायदाद के चक्कर में झनक के साथ कोई भी कानूनी हेराफेरी करने की कोशिश की तो वो उसे जेल भेजने में भी देर नहीं करेगा। उधर झनक, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, वो शांत खड़ी इस तमाशे को देख रही है। उसके लिए डीएनए रिपोर्ट का पॉजिटिव आना ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसे अनिरुद्ध की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अर्शी की बदतमीजी ने अब उसे चुप न रहने पर मजबूर कर दिया है। अर्शी बार बार झनक को नीचा दिखाने के लिए उसे नाजायज शब्द से नवाज रही है, जिसे सुनकर ऋषि का खून खौल उठता है। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब सब बाहर निकले तो अर्शी ने मीडिया के सामने भी अनिरुद्ध की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने साफ कर दिया कि वो इस धोखे का बदला अनिरुद्ध को बर्बाद करके ही लेगी। बोस हाउस में अब मातम जैसा सन्नाटा है, लेकिन अर्शी के कमरे से सामान फेंकने की आवाजें आ रही हैं।
वो अपने वकील के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रच रही है जिससे अनिरुद्ध की सारी बैंक प्रॉपर्टी और पुश्तैनी जेवर उसके नाम हो जाएं। उसने अनिरुद्ध को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो इन कागजातों पर दस्तखत करे या फिर अर्शी उसके खिलाफ धोखाधड़ी और उत्पीड़न का ऐसा केस दर्ज कराएगी कि उसे बुढ़ापे की बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। अनिरुद्ध को अब एहसास हो रहा है कि जिस अर्शी के लिए उसने झनक और नूतन को छोड़ा, वही अर्शी आज उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। कियारा गॉसिप पर मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्शी का ये डिवोर्स ड्रामा असल में एक बहुत बड़ी कानूनी जंग में बदलने वाला है, जहां एक तरफ जायदाद की भूख है और दूसरी तरफ झनक के आत्मसम्मान की लड़ाई। ऋषि अब झनक का कानूनी सलाहकार बनने का फैसला कर चुका है, जो अदिति और उसके रिश्ते में एक नई दरार पैदा कर देगा, क्योंकि अदिति को लगेगा कि उसका पति उसकी सौतेली बहन का पक्ष ले रहा है। अदालत की दहलीज से बाहर कदम रखते ही अर्शी का जो रूप पूरी दुनिया ने देखा, वो किसी दहकते ज्वालामुखी से कम नहीं था। बोस हाउस पहुंचते ही उसने गृह प्रवेश नहीं बल्कि विध्वंस की शुरुआत कर दी थी। सालों तक जिस घर को उसने अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज उसी घर के हर कोने से उसे नूतन और उसकी बेटी झनक की जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। अर्शी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके तांडव शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर खड़े अनिरुद्ध के लिए ये सन्नाटा उसकी चीखों से भी ज्यादा डरावना था। अनिरुद्ध को आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस औरत के अहंकार को सहलाने के लिए अपनी पहली मोहब्बत और अपनी मासूम बेटी को दांव पर लगा दिया, वही औरत आज उसके अस्तित्व को मिटाने पर तुली है। डीएनए रिपोर्ट की वो फाइल अब एक सरकारी दस्तावेज बन चुकी थी, जिसने अनिरुद्ध के चरित्र पर कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया। बोस परिवार के बड़े बुजुर्ग, जो हमेशा कुल की मर्यादा की दुहाई देते थे, आज घुटनों पर आ चुके थे। ऋषि, जो एसपी होने के नाते कानून की बारीकियों को समझता है, उसने घर के अंदर कदम रखते ही अपनी पुलिसिया सख्ती दिखा दी। ऋषि ने साफ तौर पर अनिरुद्ध को ये चेतावनी दे दी कि अगर उसने अर्शी के डर से या दबाव में आकर झनक के अधिकारों के साथ कोई भी कानूनी छेड़छाड़ की, तो वो ये भूल जाएगा कि अनिरुद्ध उसका ससुर है। ऋषि का ये सख्त रुख अदिति को अंदर तक चुभ रहा था। अदिति, जो इस समय भावनाओं के एक ऐसे बवंडर में फंसी थी जहां एक तरफ उसके पिता का गुनाह था और दूसरी तरफ उसकी मां की जिद। अदिति ने ऋषि से सवाल किया कि क्या वो अब झनक का वकील बनकर उनके घर को बर्बाद कर देगा, लेकिन ऋषि की खामोशी ने ये साफ कर दिया कि वो रिश्तों की दुहाई पर सच का गला नहीं घोट सकता। उधर अर्शी ने अपने वकील को बुलाकर जो ड्राफ्ट तैयार करवाया, वो किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। अर्शी की मांग है कि अनिरुद्ध को न केवल अपनी पूरी संपत्ति का 60% हिस्सा उसके नाम करना होगा, बल्कि उसे एक सार्वजनिक हलफनामा भी देना होगा कि झनक के साथ उसका कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। ये मांग अनिरुद्ध के लिए किसी सूली पर चढ़ने जैसी थी, क्योंकि कोर्ट पहले ही डीएनए रिपोर्ट के आधार पर झनक को उसकी वारिस मान चुका था। अर्शी अच्छी तरह जानती है कि वो कानूनी तौर पर झनक का हक नहीं छीन सकती, इसलिए वो अब अनिरुद्ध को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। उसने साफ कह दिया है कि अगर उसे संपत्ति नहीं मिली तो वो अदिति को भी अनिरुद्ध के खिलाफ कर देगी और उसे ऐसी कानूनी लड़ाई में घसीटेगी जहां उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बदनामी का बोझ ढोती रहेंगी। झनक, जिसे आज अपने हक की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के बाद खुश होना चाहिए था, वो अपनी मां नूतन की तस्वीर के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। उसे न तो अनिरुद्ध का नाम चाहिए और न ही उसकी जायदाद, लेकिन अर्शी के लालच ने इस लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। अर्शी ने घर के नौकरों तक को ये आदेश दे दिया कि झनक के लिए घर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन यहीं पर एसपी ऋषि ने दखल दिया। ऋषि ने कानूनी दस्तावेजों के साथ ये साबित किया कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, झनक को इस घर से बाहर निकालना गैर कानूनी होगा। अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था कि उसका अपना दामाद उस लड़की की ढाल बन रहा है जिसे वो नाजायज मानती आई है। रात के अंधेरे में बोस हाउस के अंदर साजिशों का दौर शुरू हो गया है। अर्शी अब अनिरुद्ध के उन पुराने बैंक लॉकर की चाबियां हथियाने की कोशिश कर रही है जिसमें नूतन के कुछ आखिरी जेवर और कुछ जमीन के कागजात रखे हुए थे। उसे डर है कि अगर अनिरुद्ध का दिल पिघला तो वो सब कुछ झनक के नाम कर देगा। कियारा गॉसिप पर यह खबर पक्की है कि अर्शी अब एक ऐसा सहमति पत्र यानी कंसेंट लेटर तैयार कर रही है जिस पर वो धोखे से अनिरुद्ध के दस्तखत लेना चाहती है। इस पत्र के मुताबिक अनिरुद्ध अपनी मर्जी से अपनी सारी चल और अचल संपत्ति अदिति और अर्शी के नाम कर देगा, जिससे झनक के हाथ में कानूनी लड़ाई जीतने के बावजूद सिर्फ खाली हाथ रह जाएंगे। अनिरुद्ध इस समय एक ऐसे मानसिक सदमे में है जहां उसे अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। उसे बार बार झनक की मां की वो आखिरी नजरें याद आ रही हैं जो आज डीएनए रिपोर्ट के रूप में उसे सता रही हैं।
अदिति की मानसिक स्थिति अब बिगड़ने लगी है। वो अपनी माँ के लालच और पिता की बेबसी के बीच इतनी टूट चुकी है कि उसने ऋषि के साथ भी बात करना बंद कर दिया है। अदिति को लगता है कि झनक की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, जबकि सच ये है कि इस बर्बादी की नींव खुद अनिरुद्ध ने सालों पहले रखी थी। ऋषि ने पुलिस महकमे में अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया है क्योंकि उसे शक है कि अर्शी जायदाद हड़पने के लिए कुछ जाली दस्तावेज बनवा रही है। कोर्टरूम के ड्रामे के बाद अब असली जंग इस चार दीवारी के भीतर शुरू हुई है, जहां हर रिश्ता एक सौदे में बदल चुका है। अर्शी ने अपनी अलमारी से तलाक के वो कागज निकाले हैं जो उसने सालों पहले धमकी देने के लिए बनवाए थे, लेकिन आज उसने उन पर दस्तखत कर दिए हैं। वो अनिरुद्ध के सामने ये शर्त रख चुकी है, या तो जायदाद दो या फिर अपनी इकलौती इज्जतदार पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए खो दो। रात के अंधेरे में बोस हाउस अब किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो चुका है, जहां हर रिश्ता लहूलुहान होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अर्शी ने वो अंतिम प्रहार कर दिया है जिसकी गूंज सालों तक इस घर की दीवारों में सुनाई देगी। उसने डाइनिंग टेबल पर जायदाद के उन कागजों के साथ तलाक का वो हलफनामा रख दिया है जिसमें साफ लिखा है कि अनिरुद्ध को आज और इसी वक्त फैसला करना होगा। अर्शी का लालच अब उसके चेहरे पर एक ऐसी काली छाया बन चुका है जिसे देखकर खुद अनिरुद्ध की रूह कांप उठी। अर्शी ने साफ कह दिया है कि उसे इस घर की ईंट ईंट और अनिरुद्ध की हर उस कमाई पर अपना नाम चाहिए जिसे उसने झनक के लिए बचाने का सपना देखा था। अनिरुद्ध, जो अब तक डीएनए के सच से ही उबर नहीं पाया था, उसे ये एहसास हो गया कि जिस अर्शी को उसने खुदा माना वो असल में उसकी बर्बादी की इबारत लिख रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पल तब आया जब एसपी ऋषि ने अपने जासूसों के जरिए अर्शी की उस गहरी साजिश का पर्दाफाश किया जो वो बंद दरवाजों के पीछे रच रही थी। ऋषि को पता चला कि अर्शी ने जो जायदाद के कागजात तैयार करवाए हैं उनमें उसने नूतन यानी पुरानी झनक के पुराने हस्ताक्षरों यानी सिग्नेचर्स की नकल करने की कोशिश की है, ताकि वो पुश्तैनी जमीन को झनक के नाम होने से पहले ही अपने नाम ट्रांसफर करवा सके। एक एसपी होने के नाते ऋषि ने आधी रात को ही अपने महकमे के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इशारा कर दिया। अदिति, जो अब तक अपनी मां के पीछे खड़ी थी, जब उसने अर्शी को अलमारी से नूतन की पुरानी डायरियों के पन्ने जलाते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो किसी की यादों को मिटाने और कानूनी अपराध करने से भी पीछे नहीं हट रही। अदिति ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उसे बीच घर में खींच कर लाई। वहां झनक खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में ना तो जीत की चमक थी और ना ही अनिरुद्ध के लिए कोई हमदर्दी। अदिति ने सबके सामने अर्शी से सवाल किया कि क्या एक औरत की अस्मत और एक बेटी के हक को छीनकर मिलने वाली दौलत से अर्शी को सुकून मिलेगा। पूरा बोस परिवार इस हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बना जब अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से अर्शी के तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए, लेकिन उसने जायदाद के कागजों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी वसीयत झनक के नाम करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने सब कुछ एक ट्रस्ट को दान करने की बात कह दी, जिससे अर्शी का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। अर्शी की आधी जायदाद पाने की हसरत धरी की धरी रह गई क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे खाली हाथ घर से निकलने का रास्ता दिखा दिया। कियारा गॉसिप पर यह सबसे बड़ा खुलासा है कि इस तलाक के बाद अब अर्शी एक ऐसा रास्ता चुनने वाली है जो उसे सलाखों के पीछे ले जा सकता है। वो ऋषि और अदिति के रिश्ते में आग लगाने के लिए झनक को मोहरा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन एसपी ऋषि अब झनक की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले चुका है। अनिरुद्ध अब एक जिंदा लाश की तरह उस घर में अकेला रह गया है, जहां न अर्शी का साथ है और न ही झनक का प्यार। झनक ने साफ कह दिया है कि उसे न अनिरुद्ध की दौलत चाहिए और न ही उसका नाम। वो सिर्फ अपनी मां की उस बेइज्जती का जवाब देने आई थी जो कोर्ट की डीएनए रिपोर्ट ने दे दिया। रात के इस आखिरी प्रहर में झनक ने उस घर की चौखट को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया जहां उसे सिर्फ नफरत मिली। अदिति और ऋषि का रिश्ता भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। अदिति ने तय किया है कि वो अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए झनक के साथ जाएगी, जबकि ऋषि अपनी वर्दी की कसम खाकर अर्शी के हर उस काले कारनामे को दुनिया के सामने लाएगा जो उसने सालों तक छुपाए थे। कियारा गॉसिप पर मैं कियारा आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अर्शी अब एक विक्षिप्त औरत की तरह सड़कों पर आएगी और अनिरुद्ध को अपनी हर उस सांस का हिसाब देना होगा जो उसने नूतन के साथ धोखे में बिताई थी। ये झनक की जीत नहीं, बल्कि सच की वो दहाड़ है जिसने बोस परिवार के झूठे स्वाभिमान को मिट्टी में मिला दिया है। कियारा गॉसिप के इस खास अपडेट में बस इतना ही। आगे की कहानी और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, क्योंकि अब अर्शी और झनक के बीच की ये जंग एक खतरनाक कानूनी मोड़ लेगी जिसमें कई और बड़े चेहरों के बेनकाब होने की संभावना है। देखते रहिए कियारा गॉसिप, जहां सच कभी छुपता नहीं।